अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चैप्टर नंबर 4 को रिव्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 इज़ रिलेटेड टू आईओ पोर्ट्स इन एवीआर और इसके ऊपर हमारी जो है वो डिस्कशन चल रही होगी। सो विल बी सीइंग द फॉलोइंग टॉपिक्स: एवीआर पिन आउट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ ए आईओ पिन्स, आईओ प्रोग्रामिंग एंड बिट मैनिपुलेशंस। जब हम आईओ पिन्स को एवीआर में देख रहे थे शुरू में, तो ये जो इसकी ओवरऑल डायग्राम थी, इसमें दिस पार्ट वाज बीइंग यूटिलाइज और इसको एज इनपुट और आउटपुट आप दोनों कन्फिगर कर सकते हैं। फोकस अभी पर्टिकुलरली इस यूनिट के ऊपर होगा। इससे पीछे हमने जो है वो सीपीयू और को बेसिक जो प्रोग्रामिंग है उसकी देखी थी कि किस तरीके से आप लोड और आप इसके अलावा स्टोर, ऐड, सब्ट्रैक्ट की बेसिक कमांड्स को यूज़ करके सीपीयू को काम में ला सकते हैं यूजिंग द जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है। सो जो कंट्रोलर इस बुक के लिए है वो मेगा 328P है और इसकी डाटा शीट आप लोगों ने देख ली होगी। डाटा शीट के अंदर इस 28 पिन के कंट्रोलर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसकी आयोस के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी इसके अंदर हमारे पास जो पिन है वो किस जगह के ऊपर फिज़िकली एसोसिएटेड है, एंड सेकंड थिंग कि ये जो पिन है ये क्या क्या फंक्शंस कर रही है। ठीक है, ये सब जो है वो इनपुट और आउटपुट की डोमेन के अंदर जो है वो आता है। ठीक है। सो PC6 is on pin number 1 and this pin is also a sub pin जो मेन ऑपरेशन रीसेट का भी परफॉर्म करेगी ऑन एक्टिव लो। ठीक है। सो जब भी आपने कंट्रोलर को चलाना है तो यू नीड टू गिव द पावर सप्लाई फर्स्ट। सो आपने 5 वोल्ट और ग्राउंड जो है वो अप्लाई कर दिया और दिस मशीन विल नाउ बी पावर्ड अप। एंड सेकेंड थिंग इज़ यू प्रोवाइड अ क्रिस्टल। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्रिस्टल हम इस बुक की घर से देख रहे होंगे या जो हम बोर्ड्स में बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द सेम 16 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल। ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे जो हम अपना पर्टिकुलर हार्डवेयर बना रहे हैं। इसके साथ ये 2 कैपेसिटर्स हैं और दिस कैपेसिटर्स आर ग्राउंड। ये इसकी तक ये ज़रूरी होंगे ये कैपेसिटर्स इस सर्किटरी को कंप्लीट करने के लिए। एंड देन यू अप्लाई द इनिशियल वैल्यू सर्किट। एक आप पुल अप रजिस्टर लेंगे और उसके थ्रू आप इस रीसेट की पिन को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक रजिस्टर होगा, यूजली ये 1K से इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है और 10K तक। ये जो भी इसने डाटा शीट के अंदर वैल्यू रिकमेंड की होगी विल बी यूजिंग दैट वैल्यू। दिस इज़ अ कैपेसिटर। ठीक है, और ये पिन का इसका पुल अप करने का बुनियादी मकसद ये होगा कि जिस वक्त आपका कंप्यूटर चल रहा है इट इज़ अश्योर्ड कि ये पिन हाई है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है अगर ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है और ये बटन नहीं दबा हुआ, क्योंकि ये जो बटन है ये अभी नॉर्मली ओपन पोजीशन के अंदर है। ठीक है, जब तक इसको आप फोर्सफुली पुश नहीं करते। सो दिस पिन इज़ हाई। ठीक है, एंड दिस मीन्स दैट दिस सिस्टम इज़ नॉट इन ए रीसेट कंडीशन। रीसेट जो है वो आपने चैप्टर नंबर जो आपका डी ली थी उसमें आपने देखा होगा कि जो सिक्वेंशियल सर्किट्स थे उसमें रीसेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनिशियल स्टेट। एवरी सिक्वेंशियल सिस्टम बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन जो उसको रीसेट से मिलती है। ठीक है, सो जैसे ही ये बटन दबेगा तो क्या होगा, ये रीसेट की पिन फ्रॉम हाई तो चली जाएगी लो और ये जो आपका पूरा कंट्रोलर होगा ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी रैम में जितना कंटेंट पड़ा हुआ था वो फ्लश हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या एक लूप आप चला रहे थे फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 टू मे बी 255। ठीक है, सो अगर ये आई जो है वो अभी 10 तक पहुंचा था और आपने रीसेट की पिन दबाई तो ये कोड तो नहीं डिलीट होगा, अलबत्ता जो आई की जो 10th वैल्यू वो पहुंचा था 10th वो उसको फॉरगेट कर देगा और जब ये रीसेट होगा तो अगेन आई की जो इनिशियल वैल्यू जहाँ से भी शुरू हो रही है वहाँ से ये अपना काम दोबारा से शुरू करेगा। ठीक है, सो ये हमारा जो है वो बेसिकली इस पूरे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को लगाने का मकसद है कि हम समझ सकें कि किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। सो इस कंट्रोलर के ऊपर हमारे पास जो पोर्ट्स हैं
दे आर लाइक पोर्ट बी, पोर्ट सी एंड पोर्ट डी। ठीक है, 3 पोर्ट्स हैं हमारे पास। और इन पोर्ट्स का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि आप किस किस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंट्रोलर की जो आप इनपुट्स लेना चाहें या आउटपुट्स लेना चाहें। ठीक है। अब ये पोर्ट्स मैक्सिमम जो है वो 8 बिट की होंगी। ठीक है। और कुछ कंट्रोलर के अंदर ये 8 बिट से कम भी हो सकती हैं, लेकिन 8 बिट से ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 2 पोर्ट्स जो हैं वो 8 बिट की हैं, और एक पोर्ट जो है वो हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 6 बिट की, सॉरी 7 बिट की। ठीक है। सो वी हैव इंटरनल एडीसी पिंस, ARF, ADC एंड सच थिंग्स इज़ वेल। हेलो। सो ये हमारा जो कंट्रोलर चल रहा है, इसके अंदर हमने इसकी पिंस को भी देख लिया और कि क्या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके ऊपर हम इन पिंस को कनेक्ट कर रहे होंगे। वी हैव डिफरेंट पोर्ट्स एंड लेट्स से पोर्ट बी इज़ फ्रॉम 0 to 6। ठीक है। ऊपर वाली जो 2 बिट्स हैं 6 और 7 इनको हम फिज़िकली यूटिलाइज़ नहीं करें। पोर्ट डी जो है वो हमारे पास 8 बिट की पूरी है, एंड पोर्ट सी हमारे पास 0 से 5th बिट तक आ रही है। सो दीज आर द पोर्ट्स जो इस आर्किटेक्चर के ऊपर हमें अवेलेबल हैं। यूजेबल पिन्स इसकी आ रही हैं। यहाँ पे जो है डेटा शीट है वो बेसिकली हमें बताएगी कि कौन कौन सी पिन्स का क्या क्या मकसद है और किस पिन को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस पिन को हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो इस आर्किटेक्चर की डेटा शीट्स हैं वो आप उनको भी विज़िट करें, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे पास टोटल सिस्टम है इसकी खूबियाँ क्या क्या हैं। इसकी समरी शीट भी आप देख सकते हैं। समरी शीट के अंदर आपके पास जो इसकी कुछ कंपैरिजंस हैं उनको देखा जा सकता है, और यहीं से जो इसकी मेन आपके पास डेटा शीट है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रोचिप की वेबसाइट के ऊपर जो सारी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद है कि इसका लेट से हमारे पास फ्लैश का साइज़ क्या बन रहा है। ठीक है। इसको हम देख सकते हैं। लेट मी सो प्रोग्राम मेमोरी इसकी 32 किलोबाइट है, यानी आप इसमें कोड इतना लिख सकते हैं। ये उसकी CPU स्पीड है एंड इट्स बेसिकली 20 MIPS। ये इसका एक स्पेसिफिक यूनिट है जिसमें मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन आ रही है। दिस इज़ द रैम, हम कल बात कर रहे थे 2 किलोबाइट की रैम है। ठीक है। एंड दिस इज़ लाइक डेटा एप्रोम, जो परमानेंट आपकी मेमोरी है जिसको आप ड्यूरिंग द एप्लीकेशन यूज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर रिटेन भी रख सकते हैं डाटा को। पासवर्ड्स वगैरह जो है वो डाटा रोम में एप्रोम में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है। देन इट हैज़ UART सीरियल पोर्ट्स, SPI, इस पर आपकी SD कार्ड लगता है, NI2C, RTC वगैरह इसके ऊपर लग रही है। टाइमर्स इन्होंने बता दिए, 2 8 बिट के टाइमर हैं और एक 16 बिट का टाइमर है। नंबर ऑफ़ कंपैरेटर्स, रेंज बता दी कि किस टेम्परेचर रेंज पे ये सही काम करेगा। यानी अगर आप किसी फर्नेस के अंदर लगाना चाह रहे हैं जहाँ टेम्परेचर ही 100 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है। एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है इसकी वो 1.8 से 5.5 वोल्ट तक आ रही है। ठीक है। पिन काउंट्स डिपेंड करता है कि ये क्योंकि डिफरेंट फैमिली से रिलेवेंट है तो हमारे पास कौन सा हम इस स्पेसिफिक फैमिली के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। सो इसमें मल्टीपल फैमिलीज़ को हम जो है वो इस कंट्रोलर की देख रहे हैं, और इसमें से हम जो यूज़ करेंगे वो 3 to 8P वाला जो पर्टिकुलर इस फैमिली का कंट्रोलर है वो है। तो ये इसकी बेसिकली सारी जो आपके पास डेटा शीट है ये सारे मोड्स को डिस्कस करेगी कि हमारे पास इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, और इनको हम देखेंगे भी एज वी गो अलोंग कि हमारी IO पोर्ट्स क्या हैं,
आईओ पोर्ट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है, और इन्हीं फंक्शनैलिटीज़ को कुछ हम एलेबोरेट करेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। सो डाटा शीट्स को लाजमी जो है वो आप लोग रिव्यू करें, बिकॉज इट्स द मदर सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल दिस सिनेरियो। सो इसके अंदर ये 3 रजिस्टर्स हैं, DDR है डायरेक्शन के लिए, और इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एज एन आउटपुट पोर्ट तो आप पोर्ट और एक्स, लेट्स से C यूज़ करें तो C, D यूज़ करें तो D, B यूज़ करें तो B, ठीक है। एंड अगर आप इनपुट यूज़ करना चाह रहे हैं इस पोर्ट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन को, तो फिर आप पिन का वर्ड यूज़ करेंगे, ये मैप होगी अपनी पर्टिकुलर एड्रेस के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट्स बेसिकली कनेक्टेड, दिस इज़ अ ट्राई स्टेट बफर, ठीक है। अगर ये डिसेबल्ड होगा तो क्या होगा कि आप बेसिकली इसको यूज़ कर रहे हैं एज इनपुट, क्योंकि यहाँ वाली चीज़ यहाँ नहीं आ सकती। एंड इफ़ इट्स अनेबल तो फिर आपका जो डाटा है वो इस हिसाब से यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है। सो अगर DDRX के ऊपर आपने 1 रखा हुआ है तो दिस पोर्ट विल बी कॉन्फ़िगर्ड एज आउटपुट पोर्ट, और अगर यहाँ पे 0 है तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा और दिस विल बी कंसिडर्ड एज इनपुट पोर्ट। So write a program that make all the pins of the port be 1। बहुत इजी प्रोग्राम है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सारी की सारी जो पिन्स हैं आपकी, उनको आप क्या करना चाह रहे हैं, 1 करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर दिया एज आउटपुट पोर्ट, और उसके लिए हमने तरीका ये बताया कि यू नीड टू राइट 1 इन ऑल द आउटपुट पोर्ट्स का जो डायरेक्शन का रजिस्टर है, ठीक है। तो ये DDR का जो रजिस्टर है, इसकी सारी वैल्यू 0 से लेकर 7 तक में आप क्या डाल देंगे, बस के इसको हम कह देते हैं कि दिस इज़ द 7th बिट, ठीक है, 7, एंड दिस इज़ फ्रॉम 0 to 7। सारी बिट्स को आपने इसकी क्या कर दिया, 1 1 1 1 1 1 सबको 1 कर दिया, ठीक है। अब अगर आपने वैल्यू डालनी है 1, तो अब क्या आप क्या करेंगे, ये 1 वैल्यू इसकी लेट्स से इफ दिस इज पोर्ट B, ठीक है, पोर्ट B है, तो आपने इसके डायरेक्शन के रजिस्टर को पहले कॉन्फ़िगर कर लिया था एज आउटपुट, ठीक है, एंड देन यू बेसिकली मूव दिस डाटा कि यहाँ पे ये सब के ऊपर चला जाए और ये सारी पोर्ट 1 हो जाए। अगर पे LEDs लगी हुई होंगी इस पोर्ट के आगे तो वो ब्लिंक कर जाएंगी। तो वेरी इजी कोड कि आपने क्या किया, 0xFF या आपने 0B 1 1 1 1 1 1 1 1 या 255 या आपने R20 में मूव करवाया और वो उसने मूव करवा दिया पोर्ट B के ऊपर भी और DDR B के ऊपर भी। तो सारी पोर्ट्स बेसिकली आपकी क्या वो हो जाएंगी 1। अगर आप इन पोर्ट्स को 0 करवाना चाह रहे हैं, या लेट से आप ऑल्टरनेटिव पैटर्न डालना चाह रहे हैं, एक लाइट ऑन हो एक लाइट ऑफ हो, तो यू कैन बेसिकली राइट 1 0 1 0 1 0 1 0 हेयर, तो आपकी एक लाइट ऑन हो जाएगी और एक लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैटर्न के ऊपर यहाँ तो डाटा आपका चेंज हो जाएगा, ये डाटा आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, यानी ये कमांड इसके लिए यूज़ हो जाएगी। और आपको एक और शायद रजिस्टर लेना पड़े LDIR21 एंड 0x मे बी A, ठीक है, अरे तो फिर आप R21 कर दें, ठीक है। तो ये आपका जो है ना बेसिकली क्या है कि दूसरा डाटा मूव हो जाएगा। छोटा सा एक प्रोग्राम था, फॉलोइंग कोड विल टॉगल ऑल 8 bits of port D forever with some delay between on and off state। सो सबसे पहले जब भी आप अब ये सिस्टम बनाएंगे तो आप इसकी एक इन ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, और कंसिडरिंग 8 बिट का रजिस्टर है, लेट्स से वी हैव पोर्ट B 8 बिट की है, ठीक है, और इसका मतलब ये है पोर्ट B 8 बिट की है कि ये जब मैं एरो लगा रहा हूँ तो ये बेसिकली क्या है, ये इस तरह पोर्ट B जो है उसमें 1 0 1 2 3 और ये 7 आपकी इसमें से लेट से तारें निकल सकती हैं और इसके आगे LEDs लग सकती हैं, ठीक है। तो ये हम एक जो कोड बना रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि 0xFF मूव करके पहले आपने पूरी की पूरी पोर्ट B को कॉन्फ़िगर करवा दिया एज आउटपुट पोर्ट, ठीक है, एंड देन बेसिकली आपने 0x55
मूव करवाया विच इज़ इक्वल टू 01 01 01 01, ठीक है। अगेन दिस इज़ द लीस्ट बिट एंड दिस इज़ द मोस्ट बिट, ठीक है। तो 01 01 5 01 01 5 एंड देन आपने कहा कि ये जो मूव हो गया है R16 में पैटर्न, इसको पोर्ट बी के ऊपर डाल दो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी R16 के अंदर 0x55 वो पोर्ट बी के ऊपर चली जाएगी और एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 01 01 और आखिर में इस तरह 01। देन यू विल कॉल अ डिले, दिस इज़ अ फंक्शन दैट यू हैव रिटन इन चैप्टर 3। इसकी ड्यूरेशन अभी कुछ भी हो सकती है जो आपने लिखी है, उतनी देर ये वेट करेगा, ये जाके उसको एफ एक्स को कॉल करेगा और करने के बाद वापस आके फिर यहाँ से अपना काम शुरू करेगा और फिर क्या करेगा, इन वैल्यू को चेंज कर देगा। जो पहले 0 थी वैल्यू, इसको अब कर देगा 10 10 एंड लाइक दिस। देन इट विल मूव दिस पर्टिकुलर वैल्यू टू हेयर, अगेन कॉल डिले, सेम फंक्शन जाएगा, वो इसको कॉल करेगा और नीचे से आके वापस अपना काम यहाँ से शुरू करेगा। आर जंप देन विल मूव दिस थिंग टू दिस लेवल L1 और ये काम इस तरह होता रहेगा। एज ए रिज़ल्ट आपको क्या आएगा कि LEDs ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चलती हुई नज़र आएंगी। दिस इज़ द सेम पैटर्न जो आपको यूजली नज़र आ रहा होता है। आपको LEDs देखते हैं जो लगी हुई होती हैं, बाज़ारों में लगी हुई होती हैं, एंड यू सी द ऑल्टरनेटिव पैटर्न। आपको लगता है जी LEDs राइट टू लेफ़्ट मूव कर रही हैं, या कुछ लोगों को लगता है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर रही होती, वो सिर्फ ऑल्टरनेट पैटर्न के ऊपर चल रही होती हैं, बट यू थिंक इट्स मूविंग। सो ये भी एक क्वेश्चन है कि इफ़ यू वांट टू मेक, लेट्स से ये मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूँ दैट आई मे आस्क इन अ फॉर्मल क्विज और असाइनमेंट, कि अगर लेट्स से आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें 200 बल्ब लगे हुए हैं और यू वांट टू मूव दोज 200 बल्ब, ऐसे लगे कि ऑल्टरनेटिव पैटर्न पे चल रहे हैं, इसके लिए एक सर्किट बनाएं और इसके लिए एक आप मुझे प्रोग्राम बना के दिखाएंगे ये कैसे चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज़ अ क्वेश्चन और ये आपने इसको प्रोटीज के ऊपर चलें, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम 10 कर लेते हैं, टोटल 10 LEDs कर लेते हैं। तो ये कैसे चलाएंगे आप ऑल्टरनेटिव पैटर्न के ऊपर, ठीक है। 10 नहीं तो ये हम 30 कर लेते हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि मैं ये 30 करवा रहा हूँ। 30 इसको करें, 30 LEDs एंड 15 + 15 LEDs, आधी ऑन हो तो आधी ऑफ हो, कैसे करेंगे? 3 to 8p में ही करना है, ठीक है। सो बेसिकली LEDs की जब हम बात करें तो LEDs आर अगेन टाइप ऑफ डिस्प्लेस, और बाइनरी में आप देख रहे हैं तो आपको बाइनरी में वैल्यू दिखा रहे हैं, बट बाइनरी वैल्यू इज़ नॉट ऑफन दैट मीनिंगफुल डायरेक्टली टू नॉर्मल गाइज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक 7 सेगमेंट होता है जिसमें हमारे पास 7 LEDs जो हैं वो लगी हुई होती हैं एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जब उस पैटर्न को स्पेसिफिकली चलाया जाता है तो इट लुक लाइक ए नंबर, न्यूमेरिक नंबर। बेसिकली दीज आर जस्ट LEDs, बट उसको स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर हम चला रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले 1 ऑन द सेगमेंट, वी नो कि हम क्या लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑन हो जाएगा, ठीक है। पोर्ट डी के साथ लेट्स से हमारी 8 बिट की कनेक्टेड है, एक यूजली देयर इज़ अ डॉट एज वेल हेयर दैट इज़ कॉल्ड DP, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लिए कह लेते हैं। सो आप इस पोर्ट को आउटपुट कॉन्फ़िगर कर लेंगे और इस पोर्ट को आउटपुट कॉन्फ़िगर करने के बाद आप क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर पैटर्न है जिस तरह DLD के अंदर आपका होता था कि जिस LED को आप चलाना चाह रहे हैं, 0 लेट्स से 1 2 LEDs को मैं चलाना चाहूँ, उन LEDs को मैंने ऑन कर लिया। ये भी डिपेंड करता है कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड है LEDs उसके हिसाब से पैटर्न जो है वो आपका डिज़ाइन होगा, ठीक है। कई दफ़ा ये भी होगा कि ये उल्टा चलेगा, 1 1 1 1 0 0 और फिर 1, इन्वर्ट में भी चलेगा अगर LED के टाइप डिफरेंट है, डिपेंड्स कि आप क्या यूज़ करें, ठीक है। सो यू पर्टिकुलरली मूव दिस कंपोनेंट हेयर, आपने 0x 0 एंड दिस 6 मूव कर दिया R20 के अंदर, उसे पोर्ट डी पे भिजवा दिया, तो आपका जो है वो पोर्ट डी को यू कन्फिगर्ड एज आउटपुट पोर्ट, ठीक है। यहाँ इन 2 लाइन में आपने इसको आउटपुट पोर्ट कन्फिगर किया और इन 2 लाइन में आपने इसके ऊपर जो भी डाटा भिजवाया है वो भिजवाया है। ये डाटा हर दफ़ा चेंज होगा, 1 है तो ये डाटा होगा, लेट से 3 होगा तो एक और डाटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और कुछ भी ऐसा, और इसके बाद ये एक दफ़ा प्रोग्राम चलेगा, ये डिस्प्ले करवाएगा एंड इट विल स्टे हेयर इन दिस लास्ट लाइन। लेट्स से इफ यू वांट टू मूव maybe
3, ठीक है। तो आपने पर्टिकुलरली स्पीकिंग 0, 1, 2, 3 एंड आपकी जो भी बिट थी वो आपने सारी जो बिट्स हैं उनको ऑन करवा दिए, ठीक है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर जो है वो जो सिंबल अब आपको नज़र आ रहा है वो 3 है। सो द एक्सरसाइज कि आप प्रोटियस में जाएं, कोई अपना 7 सेगमेंट लें एंड 0 से लेके 9 तक कम से कम उसके ऊपर शो करवाएं सिंबल्स को। बल्कि इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर इजीली आप 0 से लेके F तक पैटर्न करवा सकते हैं। सो ये पैटर्न आप प्रोटियस के अंदर जाएं, इन सिमुलेशन को खोलें और पहले 0 मूव करवाएं, फिर एक डिले दे दें, लेट्स से कॉल्ड डिले ऑफ 1 सेकेंड, देन 1, और इस तरह करते करते आप F तक आपकी प्रोटियस सिमुलेशन मूव कर रही हो। दिस कैन बी अगेन ए क्वेश्चन दैट आई कैन आस्क, पीपल ऑफन आस्क कि क्या सर आप दे सकते हैं, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क। सो दिस इज अगेन, दिस इज द डाटा एंड दिस इज चेंजिंग एंड दिस इज द फिक्स थिंग। ये आपने इसको आउटपुट पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। सो द ट्रिक हेयर इज़ कि आप बुक के कोड्स को अगर पढ़ते रहेंगे, उनको समझेंगे, अगर आपको बड़ा प्रोग्राम कहा जाता है तो यू कैन यूज़ द चंक्स ऑफ द कोड्स हेयर एंड देयर एंड देन कंबाइन टू make your own application, because main purpose of this course is to understand how to configure the controller as per your requirement, ठीक है। So the following code gets the data present at the pins of the port C and send it to port B indefinitely after adding the value of 5 to it. So एक हम स्पेसिफिक इंक्रीमेंट रजिस्टर बनाना चाह रहे हैं जो 5 का इंक्रीमेंट कर ले, हर इनपुट वाली वैल्यू को ले और उस पर वो क्या करे, 5 का इंक्रीमेंट करके उसको आउटपुट के ऊपर भेज दे, ठीक है। सो LDI आपने पहले अपनी पर्टिकुलर एक पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर दिया, पोर्ट C को एज इनपुट पोर्ट, ठीक है, और फिर आपने अपनी 8 बिट को कॉन्फ़िगर कर दिया एज आउटपुट पोर्ट, ठीक है। ये इनपुट के लिए 0 और आउटपुट के लिए आपने इसको 1 1 कॉन्फ़िगर कर दिया। एंड देन यू से कि यार अब इस तरह करो, बार बार जाओ, इसकी जो इनपुट साइड है सी विद पिन C रजिस्टर, और इसके ऊपर जो भी कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट चेंज होगा, ठीक है, इसको लाओ और इसको फिर ऐड आपने करना है बेसिकली किसके साथ, R17 के साथ, जिसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर जो रिज़ल्ट है उसको सेंड कर दो पोर्ट B के ऊपर एंड अगेन डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। यानी आप इसको समझ लें कि आप अगर आप इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, हम एक 1+1 का जिस तरह हम इंक्रीमेंट बनाते हैं, इस तरह अगर हम +5 का इंक्रीमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 वैल्यू देंगे तो आउटपुट के ऊपर जो वैल्यू मिलेगी वो 0 0 0 0 0 1 0 1 हमें मिल जाएगी, ठीक है। 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है और ईज़िली आप इसको अपना टाइप का फिक्स इंक्रीमेंटर बना सकते हैं। पुल-अप रजिस्टर्स आर अगेन टाइप ऑफ रजिस्टर्स दैट आर यूज्ड कि आप इनको यूज़ करके एक इंटरनल भी अपनी पोर्ट को बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टैंड पोजीशन पे रख सकते हैं। पुल-अप एक इनिशियल कंडीशन को स्पेसिफाई करती है कि व्हेन द इनपुट इज़ बीइंग टेकन, ठीक है, तो ये पिन बाय डिफ़ॉल्ट 1 पोजीशन में, ये एक वीक रजिस्टर लगा हुआ होता है, वीक पुल-अप, कि जैसे ही इसको आप इधर अगर आपने एक पुश बटन लगाया आउटपुट पोर्ट के साथ और इसको ग्राउंड किया हुआ है, अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट इधर जो है वो हाई चल रहा होगा क्योंकि ये VCC इसको ग्राउंड दे रहा होगा एंड दिस सर्किट इज़ बेसिकली नॉट कनेक्टेड विद द ग्राउंड, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इस पुश बटन को दबाएंगे, दिस इज़ अ पुश बटन, ठीक है, तो ये जो 1 था एकदम से 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ रखें ही ना, फ़र्ज़ किया हम कहते हैं नहीं लगाते जी हम पुल-अप रजिस्टर जो इस IC के इंटरनल लगा हुआ है, कई दफ़ा आप एक्सटर्नल भी लगाते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे नहीं यूज़ करते तो फिर क्वेश्चन इसके बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ना हाई है ना ये लो है, तो आप क्या कहेंगे कि जब लो हो जाओ तो पहले से ये कोई इसकी वैल्यू डिफाइंड तो है ही नहीं, ठीक है। यू नीड टू डिफाइन द वैल्यू बिफोर एक्सपेक्टिंग द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। क्या आप कहें जी भाई तुम 1 से 0 हो जाओ, अदरवाइज़ आप कहेंगे भाई तुम जिस भी स्टेट से हो उसमें 0 हो जाओ, तो क्या पता वो पहले से ही 0 हो। यू नीड टू मेक श्योर, बिकॉज अगेन कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन, यू नीड टू कॉन्फ़िगर इट स्मार्टली, ठीक है। सो ये जो पुल अप रजिस्टर्स हैं ये आप इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं
or you can also use them external. If you want to, let's say, change the value of the resistor for some particular purpose, you can do that as well. So IO बिट्स मैनिपुलेशन प्रोग्रामिंग, पहले जो है हम देख रहे थे कि हम पूरे के पूरे रजिस्टर को अगर हमने एज आउटपुट करना है तो हम इसे पोर्ट एक्स यानी बी सी डी जो भी है, और इसको हम लेट्स हम एलईडी चलाना चाह रहे हैं तो हम चला लें, या अगर हम इसको एज इनपुट कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, हम कोई वैल्यू बाहर से लेना चाह रहे हैं, तो हम पिन सी डी कुछ भी लिख रहे थे, पिन एक्स, और हम पूरी की पूरी जो थी पोर्ट उसे इनपुट कॉन्फ़िगर कर रहे थे, ठीक है, वी आर यूजिंग पिन सी। बट अभी हमारा फोकस है कि हाउ कैन वी एक्सेस द इंडिविजुअल बिट ऑफ अ पोर्ट, ठीक है। लेट्स अगर ये 8 बिट की पोर्ट है, ठीक है, और आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि मैं 0th बिट का डाटा लूँ, ठीक है, या मैं एक बिट को इनपुट कॉन्फ़िगर कर दूं और एक बिट को मैं आउटपुट कॉन्फ़िगर कर दूं, ठीक है, इसको इनपुट कर दिया और लेट्स से इसको आउटपुट कर दिया। हाउ कैन आई डू दैट विद इन अ पोर्ट, बिकॉज इट्स कन्फिगरेबल, आईओ पोर्ट है ये, किसी भी पिन को मैं इनपुट और आउटपुट कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज डाटा शीट इज़ नॉट स्टॉपिंग मी। सो सेट बिट in the IO registers, and SPI is basically used to set bit in IO register, and then you define the port number SPI पोर्ट D0, तो ये क्या कर देगी, D0 की जो पिन है उसको 1 कर देगी, सेट बिट बेसिकली 1 यहाँ से हो रहा है, यहाँ से कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्शन के भी किसी से 5th पिन को आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं एज आउटपुट पोर्ट, तो आप ये लिख देंगे। अगर आप 0th को करना चाह रहे हैं तो 0 को लिख देंगे। दिस इज़ DDRC जब भी लिखेंगे तो ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है, ये उसके ऊपर डाटा को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। एंड सेम इज़ द केस विद द CVI, ठीक है। CVI भी हमारे पास हमें यही काम करके दे रहा होगा कि क्लियर बिट जो भी आप पर्टिकुलर पोर्ट दे रहे होंगे उसके ऊपर उसको वो 0 कर देगा, और ये डाटा के लिए, और ये आप डायरेक्शन डिफाइन करें। इफ़ यू आर मेकिंग इट अ 0, यू आर मेकिंग इट एज एन इनपुट पोर्ट। सो राइट अ प्रोग्राम दैट टॉगल्स पोर्ट B4 कॉन्टीन्यूसली। एक छोटा सा इस तरह का आपको प्रोग्राम दिया होगा क्विज़ में, असाइनमेंट में, एग्ज़ाम में, जो भी है, और उसमें आपको ये 5 स्टेप्स जो हैं वो करने हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू राइट द ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या चीज़ है? सिंपल ब्लॉक डायग्राम हमें ये बताएगी कि हमारी इनपुट्स क्या हैं और हमारी आउटपुट्स क्या हैं। तो इन दिस केस इट्स वेरी सिंपल, राइट अ प्रोग्राम दैट टॉगल्स द पोर्ट B4 continuously. We have only one output at the port B4, and it's basically has an LED that is let's say या आप इसके पास कहें कि ये ऑन ऑफ हो रही है। अगर LED यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली समझ नहीं भी आ रही, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि LED एक लगी हुई है इसके साथ, ठीक है, और ये कॉन्टीन्यूसली क्या होगा, हाई लो हाई लो। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को स्पेसिफाई नहीं किया, सो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देन यू राइट द फ्लो चार्ट ऑफ द थिंग, या आप एक बनाएं सिस्टम और वो स्टार्ट कर रहे हैं आप P4 को, आप लेट्स से एक आउटपुट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको कॉन्टीन्यूसली ऑन करते हैं, फिर कुछ डिले देते हैं, फिर उसको ऑफ़ करते हैं, फिर डिले देते हैं, और फिर आप दोबारा से इधर चले जाते हैं। तो आपका ये प्रोग्राम बेसिकली कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा, इट्स बेसिकली जस्ट अनकंडीशनली जो है ये ऑन ऑफ करता जा रहा है। यू राइट द कोड, यू कमिट द कोड, एंड बेसिकली यू टेल अस कि आपका कोड क्या कर रहा है। ये आप एक डिस्क्राइब करके एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ये जब आप 5 स्टेप करेंगे तो आपको कोडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ब्लॉक डायग्राम पे ही फंस गए, आपको ब्लॉक डायग्राम ही नहीं आप बना रहे, आप अपनी तरफ से बस कुछ इंटरप्रिटेशन करें, एंड यू आर राइटिंग जस्ट द कोड, and you are not even explaining what the purpose of this code is through the flow chart, and then you are not commenting the code, ठीक है। तो ये एक जो है ना, ये दिस इज़ द, आई विल नॉट कंसिडर इट एज ए आंसर, ठीक है, बिकॉज इनमें से हर चीज़ों के नंबर्स हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि दिस इज़ अ मैंडेटरी प्रोसेस टू डू द एम्बेडेड कोडिंग, बिकॉज यू आर डूइंग द कोडिंग फॉर अ टीम, ठीक है, फॉर अ बिगर प्रोजेक्ट, ठीक है। इट्स नॉट फॉर इंडिविजुअली, एक ख्याल नहीं है सिर्फ कि आप बस अपने पास से ही कोड लिख दें और कहें जी ये मैंने लिखा है। नीड टू एक्सप्लेन विद दीज फॉलोइंग 5 स्टेप्स, ठीक है, एक्सप्लेन एज वेल, समरी।
सो कोड लिख दिया आपने आसान से, आपने एक आउटपुट पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर दिया, आउटपुट पोर्ट की एक पर्टिकुलर पिन को कॉन्फ़िगर कर दिया एज आउटपुट, एंड देन बेसिकली यू डिड व्हाट, आपने ऑन ऑफ, इस पे ऑन हो रही है, इस पे ऑफ हो रही है, ठीक है, ऑन। ये अगर आप ऑसिलोस्कोप से देखेंगे, आई होप सबको ऑसिलोस्कोप चलानी आती है, तो ट्राई टू रन दिस कोड एज वेल, सी क्या फ्रिक्वेंसी देता है अगर आपने 1 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगाया हुआ है तो, ठीक है। तो ये आपको एक पता चलेगा द फास्टेस्ट स्पीड अटेनेबल बाय यूजिंग दीज जस्ट 4 commands. So an LED is connected to each pin of the port D. Write a program to turn on the LEDs of each pin from port pin D0 to pin D7. Call a delay module before turning on the next LED. So जब भी आपको कोई यूज़र रिक्वायरमेंट देगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज इन योर माइंड कि ये चाह क्या रहा है, और वो अगर एक अच्छी स्टेटमेंट दे देता है तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, क्योंकि मार्केट के अंदर जब आप एम्बेडेड का काम करने जाते हैं तो यूजली इतनी फाइन डिटेल्स आपको नहीं मिल रही होती, और यू नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग के कस्टमर चाह क्या रहा है, क्या बनवाना चाह रहा है, या बॉस क्या चाह रहा है, ठीक है, या क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लर्निंग आपकी जब आप दूसरी मशीन्स को देख रहे हैं जिनके अंदर डेफिनेटली कोड्स चल रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये किस तरीके से इसने यूज़र डिस्प्ले दिया। आपने एक स्मार्ट वॉशिंग मशीन देखी है, ठीक है, LG की है या सैमसंग की है, तो जब आप उसके बटन दबा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक ही बटन मल्टीपल फंक्शंस कर रहा है। वाटर का आपने उसका लेवल सेट करना है तो उसमें मल्टीपल बटन्स नहीं दिए हुए, एक ही बटन दिया हुआ है, उसको आप दबाते हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो वो जो है वो बार ग्राफ ऊपर चलती जाती है। जब लेट से वो प्रोसेस अपना कंप्लीट कर रहा है तो एक 7 सेगमेंट लगा हुआ है। पुराने UPS थे तो उसमें जब बैटरी चार्जिंग चल रही होती थी तो आपके पास इस तरह लेट से उसमें मल्टीपल LEDs चली होती थी। अगर 2-3 LEDs चल रही हैं तो उसमें 4 LEDs लगी हुई हैं, एक है तो इसका मतलब है बैटरी की चार्जिंग कम है, इस तरह 2 है तो बैटरी की चार्जिंग लेट से वी कैन से 50% है, और सारी हैं तो 100% है। मोबाइल में भी आपकी बैटरी चार्जिंग इसी तरीके से स्टेटस बार से शो हो रही होती है। तो दिस इज़ लाइक अ स्टेटस बार प्रोग्राम कि आपने एक आउटपुट पोर्ट बनाई, उसमें आपने 8 LEDs लगा दी, और आप सम अभी फिक्स कह रहे हैं कि पहले एक LED चलाओ, थोड़ा सा डिले लो, फिर दूसरी चलाओ, तीसरी चलाओ, चौथी चलाओ, ऑफ ना करवाओ, सारी LEDs को बारी बारी चलाते जाओ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दिस प्रोग्राम इज सपोज टू बी डूइंग। तो आपने आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दी, एंड देन यू बेसिकली on the individual LED connected on a port give some delay. This delay is again a sub function defined in chapter number 3. और आप इसको बुलाएंगे जितना भी डिले होगा, लेट्स अज्यूम के 1 सेकंड का डिले है, ठीक है, तो ये 1 सेकंड के दे तो 7 सेकंड बाद तकरीबन ऑलमोस्ट ये सारी या 8 सेकंड बाद ये सारी LEDs ऑन हो जाएंगी। सो SPIC skip bit in IO register if cleared. So ये हमारी like are like if condition. Skip next instruction if port D equal to 0. एक पर्टिकुलर पिन को मैं अगर चेक करना चाह रहा हूँ और उसको मैं देख रहा हूँ कि यार ये 1 है या ये 0 है, ठीक है, तो इफ़ पोर्ट D इज़ बेसिकली इस पोर्ट D की 0th बिट को मैं चेक कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ पोर्ट D इज़ इक्वल टू 0। अगर पोर्ट D इक्वल टू 0 है, लेट्स से अगर ये बटन पुश हुआ हुआ है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसकी स्किप हो जाएगी और यहाँ पे हमारा फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। सेम इज़ द केस आप जंप करवा सकते हैं किसी सब फंक्शन के ऊपर, ठीक है। इट इज़ लाइक इफ़ कंडीशन, जैसा इफ़ में आप यूज़ करते थे एंड यू गिव अ C कंडीशनल चेक, इफ़ इट लॉजिकली ट्रू देन योर फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड, एल्स यू डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये भी इज़ लाइक दिस थिंग कि इफ़ इट्स गोइंग टू स्किप द इंस्ट्रक्शन इफ़ इट्स ट्रू, जो भी इसका आंसर है, तो आपका यहाँ पे जो f(x) पड़ा हुआ है, वेदर इट्स अ डायरेक्ट फंक्शन और इट्स बेसिकली अ जंप, ठीक है, तो वो वहाँ पे जाके अपना काम कर देगा। अदरवाइज इट्स गोइंग टू डू दिस थिंग एंड देन डू दिस थिंग। अदरवाइज आपका यहाँ भी एक सेपरेट फंक्शन हो सकता है जंप का, देयर इज़ नो इशू इन इट, ठीक है, कि इफ़ अगर ट्रू हो रही है तो यहाँ पे चले जाओ, फॉल्स हो रही है तो यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। And same is the case अगर if you want to do it in negative logic, skip bit if in IO register is set, ठीक है। So let's say SPIS port D0 skip next instruction if port D of 0 is equal to 1, ठीक है। तो if this condition is true, it's going to skip and perform this f of x, otherwise it's going to increment and then perform the f of x.
यहाँ पे मेरे ख्याल में अगर हम दो अलग फंक्शन भी डाल दें तो हम उस हिसाब से इसे बेहतर समझ सकते हैं कि अगर ट्रू हो रहा है तो कॉल दिस फंक्शन ट्रू, otherwise call this function false. So write a program to perform the following: keep monitoring the PB2 until it becomes high, and when PB2 is high, write values 45 to port C and also send a high to low pulse at port PD3. तो आपने सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम को समझा और इससे हमने क्या किया, एक ब्लॉक डायग्राम बना ली, बहुत आसान। पोर्ट सी हमें पता है 8 बिट की है क्योंकि उस पर वैल्यू 8 बिट की जा रही है, ठीक है। और पोर्ट PT3 एक सिंगल बिट की है, इस पर हमने सिर्फ एक पल्स भेजनी है, ठीक है। यानी मोमेंटरी आपको LED एक ऑन होती हुई शायद नज़र आए और फिर ऑफ हो जाए। और PB2 इज़ बेसिकली योर कीप मॉनिटरिंग द PB पोर्ट B की जो 2th सेकेंड बिट है 012, इसको आप इसके ऊपर आपका एक पुश बटन लगा हुआ है। यू कैन सी कि अगर वो हाई होता है, ठीक है, तो फिर आप इसके ऊपर करेंगे, अगर लेट से वो लो है तो फिर आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो यू कैन सी ये जो बटन है आपका इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सो लेट्स से वी डिक्लेयर द इनपुट्स, वी डिक्लेयर द आउटपुट्स, ठीक है, वी डिक्लेयर द स्पेसिफिक पिन जिसको हम आउटपुट करना चाह रहे हैं पोर्ट BT3, एंड देन वी चेक दिस पर्टिकुलर थिंग कि अगर तो लेट्स से ये स्किप इफ़ PB2 इज़ हाई, अगर PB2 इज़ हाई तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली आपका कोड यहाँ पे चला जाएगा और ये अपना काम करेगा एंड देन इट विल स्टे हियर। और अगर लेट्स से ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ये बेसिकली यहाँ आर जंप अगेन, आज इट विल कीप मॉनिटरिंग until it becomes high, keep monitoring until it becomes high। तो ये यहीं पे घूमता रहेगा जब तक ये हाई नहीं होगी। जैसे ही हाई होगी तो पोर्ट B के ऊपर ये 45 वैल्यू को सेंड कर देगा, पहले लोड करेगा फिर सेंड करेगा। बाय नाउ इट शुड बी क्लियर कि जो भी वैल्यू है ना वो डायरेक्टली पोर्ट C के अंदर नहीं जा सकती है, ठीक है। यू नीड टू हैव दिस फाइल मूव्ड बाय अगेन ए इंटरमीडिएट रजिस्टर, इसकी हमने एनालॉजी दी थी, ठीक है। एंड देन यू बेसिकली इस जगह के ऊपर हम पूरी पोर्ट पे वैल्यू डालवा रहे हैं, लेकिन ये अगली लाइन के ऊपर हम सिर्फ क्या करें, इंडिविजुअल जो LED है पोर्ट D3 की उसको सिर्फ हम एक्सेस करके उसके ऊपर अपनी आउटपुट LED को ऑन और फिर ऑफ करवाते हैं। So a switch is connected to pin PB0 and LED to pin B5. Write a program to get the status of the switch and send it to the LED. So this is again जिस तरह हम पहले बात करें, ये एक अगेन आप इसको कैन से दिस इज़ अ ब्लॉक डायग्राम, इसमें आपको इनपुट्स भी पता चल रही हैं और आउटपुट भी पता चल रही हैं। अगर आप ये बनाते हैं तो आप दूसरे को कोड भी समझा सकते हैं, यार मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ कन्फ्यूजन यही रहेगी, यार आप कभी किसी चीज़ को इनपुट कह रहे हैं, कभी उसी सेम चीज़ को आप आउटपुट कह रहे हैं। एक टीम टूल के तौर पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकिए। एंड व्हेन यू आर डूइंग इंजीनियरिंग वर्क इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर कम्युनिकेटिंग वेल विद योर पीयर्स, ठीक है। बिकॉज अगेन कोई भी प्रोजेक्ट है जो इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, इट्स अ टीम वर्क। नो बडी कैन से कि यार मैं आईफोन अकेले बना सकता हूँ, मैं भी एंड्रॉयड को मैं अकेले जो है वो सॉफ्टवेयर उसका लिख सकता हूँ, या मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन अकेले, या मैं जहाज़ अकेले बना सकता हूँ। देयर इज़ नो सच थिंग इन इंजीनियरिंग दैट यू कैन डू बाय योर सेल्फ ओनली, ठीक है। आप जो सिर्फ काम कर सकते हैं वो आप प्लानिंग, विजन, वो आप एक बंदे का ब्रेन चाइल्ड हो सकता है कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, वो कैसे करना है, वो क्यों करना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आना है, पैसा किसी ने क्यों देना है, ठीक है, आपने प्रोडक्ट कैसे बनानी है। दिस इज़ ऑल बेसिकली ए टीम वर्क, ठीक है, ऑफ ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। तो टीम वर्क के जो टूल्स हैं उनके ऊपर आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना पड़ेगा, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। ये इससे देर इज़ नो एस्केपिंग टू इट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोड बाय योरसेल्फ, चलाएं इसको, देखें। प्रोटिस के ऊपर वी हैव अपलोडेड सम सिमुलेशंस एज वेल, वेरी इजीली यू कैन जस्ट डू इट एंड सी कि आपके पास ये पिन्स कैसे परफॉर्म करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन IO पिन, वी हैव लाइक दीज आर द रजिस्टर्स जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, एंड एज आउटपुट, एंड दीज आर the register that you are configuring as input. You can see this thing in the data sheet as well, ठीक है। और इंटरनली इसके साथ
एक ये पिन है जो आपको एक आईसी की जो पिन नज़र आ रही है ना, ठीक है, लेट्स से अब ये इस पिन के अंदर ये सारा हिस्सा का डीएलडी बेस सर्किट्स जो आपने पढ़े थे, डी फ्लिप फ्लॉप्स, नैंड गेट्स, आपके पास इन्वर्टर्स, आपके पास ये क्या था, ट्राई स्टेट बफर्स, ठीक है। सो यू बेसिकली कंट्रोल द डाटा फ्लो बाय यूजिंग दी स्पेसिफिक गेट्स, इनका एक फिक्स काम है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर दिस थिंग एज लेट्स से आउटपुट, ठीक है, तो आपने ज़ीरो दिया और आपका जो पाथ है वो इधर से कनेक्टेड है और आउटपुट आपकी आउटपुट पे जा रही है। वन भेजते हैं तो वन चला जाएगा आउटपुट पिन के ऊपर। एट दिस टाइम ये जो डाटा फ्लो है, ये वाला यूनिट अभी काम नहीं कर रहा, सिर्फ आपका ये वाला डाटा यूनिट काम कर रहा है। एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट एज ए बेसिकली इनपुट, यू वांट टू डू ए पुल अप हेयर एज वेल, तो आप इसको पुल अप करने के लिए यहाँ पे लेट्स से अगर आप PUD की वैल्यू को कर देंगे, ये कंट्रोल रजिस्टर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द आउटपुट विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, और हमारा जो डाटा है वो इस हिसाब से यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा। सॉरी, पुल अप रजिस्टर जब हो रहा है हमारे पास डाटा, तो पुल अप ये हमारे पास जो डाटा मूवमेंट है वो इस तरफ से जा रही है, ठीक है। और ये आपके जो इंटरनल रजिस्टर्स हैं आपने इनको ही कंट्रोल किया हुआ है और इनके थ्रू आपकी ये डाटा मूवमेंट, सेम पिन जो पहले आपका डाटा इस तरफ लेके जा रही थी, अब ये यहाँ से डिसेबल हो गया ना, ठीक है। एंड नाउ यू आर यूजिंग इट इज़ एज बेसिकली इनपुट। सो ये हमारे बेसिकली IO पिन्स का जनरल स्ट्रक्चर था। इसके अंदर व्हाट द रिकमेंडेशन इज़ टू रीड द बुक। सो इसमें बुक को आप प्लीज़ देखिएगा, बुक की रीडिंग इज़ अगेन कंपल्सरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों की जो भी IOs हैं उसकी जो डिटेल एनालिसिस है वो इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। यू कैन सी दोज थिंग्स कि कौन कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर और उनकी बिट्स कितनी है। बुक रीडिंग के अंदर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज़ होंगे, बहुत सारे जो क्वेश्चन रेज़ हुए हैं उनके आपको आंसर्स भी मिलेंगे, क्योंकि स्लाइड्स अगेन आर नॉट sufficient enough to get the basic knowledge. इट्स गुड कि हम वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की सही सोर्स है वो आपको बुक ही से आपको उसका आइडिया होगा, ठीक है। तो इनके प्रोग्राम्स को रीड कीजिएगा। कुछ प्रोग्राम्स को हमने देखा है अपनी स्लाइड के अंदर और इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, ठीक है, but some programs are still pending. Test those programs. Switch is connected to pin B2, write a program to check the status of the switch and as per the following do these things. ये ASCII characters हैं, इनको आपने send करना है, ठीक है। तो again you try to understand this thing. ब्लॉक डायग्राम बनाए यहाँ पे, write a program। तो यहाँ पे किस तरह ब्लॉक डायग्राम बनेगी हमारी, edit match, okay। सो ब्लॉक डायग्राम इसकी क्या होगी, स्विच इज़ कनेक्टेड टू पिन B2, माइक्रो कंट्रोलर आ गया, एक स्विच हमने डाल दिया PB2 के ऊपर, इसको ग्राउंड कर दिया PB2 एंड लेटर पोर्ट D के ऊपर सेंड करना है। लेट से पोर्ट D जो है वो 8 बिट की है हमारे पास, पोर्ट D 0 से लेके 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगा, अगर लेट से स्विच इज़ 0, ये अब आपको फ्लो चार्ट से पता चल रहा है, तो यहाँ पे N, कैपिटल N का ASCII जो है ना वो आ जाएगा, और दिस इज़ लाइक करेक्टर N, 8 बिट का है ये, और इसका जो इक्वलेंट ASCII होगा, ठीक है, वो आपको आउटपुट पे नज़र आ रहा होगा। N यहाँ पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने जो विजुअलाइज़ करना है
वो बाइनरी के अंदर ही अब मैं एन नज़र आ भी रहा है बाइनरी के अंदर लिखा हुआ, बट वन इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो एलईडीज़ हैं, लेट्स से अगर आस्की के अंदर लिखा होता 61, ठीक है, तो ये किसके लिए है, एक पर्टिकुलर लेटर के लिए है ना ये सिंबल। सो ये अब मैं कह रहा हूँ ए, भाई बताओ आया आस्की में ए कैसे आ रहा है, ठीक है, या बी कैसे आ रहा है, तो वहाँ बी या ए लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, वहाँ पे इसका इक्वलेंट बाइनरी जो है वो पोर्ट के ऊपर मुझे लेट से 0 1 1 0 0 0 0 1 नज़र आ रहा है। अब इट इज़ शोइंग लेट से अगर ये ए के लिए एक सिंबल है, बट वन इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये क्या, ये कैसा ए है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो है ना इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो समझने की ज़रूरत है। इन सारे प्रोग्राम्स को देखें, इनको प्रोटीज के अंदर आप आराम से जा सकते हैं नाइसर लैंड के ऊपर, और यहाँ पे आप जाके चैप्टर नंबर 4 जो है उसको देखेंगे, और वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं पर्टिकुलर सिमुलेशंस को चैप्टर नंबर 4 के लिए जो आ रही हैं, because chapter number 5 is a self study, and it will be used in the assignment that I have given, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो भी प्रोग्राम है उसको आप यहाँ से लें और कॉपी करें, एंड देन गो टू द कंपाइलर टू रन इट। सो यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, जो भी इसका सिनेरियो है पर्टिकुलर आपका जो कोड है उसको राइट करें और just run that code, and you can see ये कोड आपका जो बटन है जब आप दबाते हैं बटन, तो ये अपने हिसाब से अपना वर्क परफॉर्म कर देता है।